शरीफ उमर हदी आता है और यह कहता है कि नहीं, यूनुस ने मरवाया है मेरे भाई को। उस्मान हदी है कौन? वी नेवर न्यू हू दिस गाय वाज। यहां पे यह बात आ गई है कि उस्मान हदी का भाई खुली धमकी दे रहा है यूनुस को, तो फिर सेवन सिस्टर्स तो बांग्लादेश के साथ, तो उसको रोकने के लिए भारत ने। इतने दिमाग के पैदल लोग हैं यार। ये जो बंदा कह रहा है ना, बिल्कुल सही कह रहा है इसका भाई। अगर इंडिया ने मरवाया होता तो प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर्स ये क्यों टारगेट होते भाई? हमारा क्या लेना देना तुम्हारे अखबारों से? कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस का क्या मतलब है? भारत का क्या लेना देना है? दे से दैट बंगाली आइडेंटिटी डज नॉट मैटर, द नेशन मस्ट हैव ओनली द इस्लामिक आइडेंटिटी। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। बर्निंग बांग्लादेश हमने यहां पे लिखा हुआ है। यहां पे देखिए मॉब है साहब, तोड़फोड़ कर रहा है, आगजनी कर रहा है और बांग्लादेश में गृह युद्ध जैसे हालात हैं। लेकिन आपने देखा होगा, कल हमने कवर करा था किस तरीके से रशियन एम्बेसडर टू बांग्लादेश ये कह रहा था कि देखो भारत के साथ रिश्ते सुधारो, क्योंकि 1971 में जब बांग्लादेश बना था उसमें भारत का बहुत बड़ा हाथ था। ये रशिया ने याद दिलाया है। और उसके बाद थोड़ा सा बांग्लादेश में काम डाउन कूल डाउन मामला हुआ है। दोस्तों एक दो और बातें बड़ी इंटरेस्टिंग, मैं आपको आगे चल के बताऊंगा क्या क्या। देखिए ऐसा होता है ना, ये बहुत पहले से मैं एक बात कहता चला आया हूं, ये अचानक दूध के उफान की तरह अपना टेम्परेचर रेस करना और जब इनके मुंह पे ठंडा पानी फेंके तब इनके सपने चूर चूर होते हैं। यही चीज मालदीव्स के साथ हुई थी। यही चीज, बिल्कुल यही चीज हुई थी मालदीव्स के साथ, कि जहां पे रिलीजियस नारे, इस्लामी नारे रेस करे गए थे, भारत के खिलाफ बकवास करी गई थी। और वही मालदीव्स का मोहम्मद मुइजू फिर घुटने के बल यहां पे आया मोदी जी के सामने नतमस्तक। मैंने खुद देखा जब मोदी जी की स्वेरिंग इन हो रही थी, इनॉग्रेशन हो रहा था तीसरे टर्म के लिए, जब मोदी जी शपथ ले रहे थे तो क्राउड में मैं भी बैठा था भीड़ में। तब मैंने देखा मोहम्मद मुइजू आया। मैंने बोला यार कल तक तो बड़ी चौड़ी चौड़ी बातें कर रहा था ये, मैं ये कर दूंगा तो वो कर दूंगा और आप हमें बुली नहीं कर सकते, अब क्यों आ गया यहां पे? दोस्तों यही चीज बांग्लादेश के साथ क्या क्या हुआ है पिछले 48 घंटे में, क्या फेरबदल हुआ है। और बांग्लादेश, मैं ये नहीं कह रहा कि सब चीजें नॉर्मल हो गई, ना ना ना, ऐसा कुछ भी नहीं है, नॉर्मल नहीं हुई है। अभी भी बांग्लादेश से भारत के खिलाफ बड़ा जहर आ रहा है। लेकिन थोड़ा सा मामला सेटल हुआ है। पहले मैं आपको बताता हूं क्या हुआ है। ये कह रहे हैं यू हैड ओस्मान हदी किल्ड टू डिरेल पोल्स, बिग चार्ज अगेंस्ट यूनुस regime. Days after Bangladesh student leader Sharif Osman Hadi died after being shot in the head in Dhaka, his brother has accused a section within the Mohammad Yunus-led interim government of orchestrating the assassination to derail the upcoming national election in February. Basically दोस्तों, ये शरीफ ओस्मान हदी, ये जो स्पोक्स पर्सन ऑफ इनकलाब मोर्चा है, ओस्मान हदी को मार दिया। सिंगापुर में उसकी हो गई डेथ। स्टोरी, बैकग्राउंड स्टोरी आपको पता है ना, सिंगापुर में मर गया, इसको इलाज के लिए भेजा था, फिर उन्होंने बोला कि नहीं भारत की साजिश है, इंडिया की साजिश है, इंडिया ने मार दिया। ये सारा कुछ बकवास चल रहा था। इसी बंदे का सगा भाई, इसका सगा भाई शरीफ उमर हदी, ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगा फिर से, कि शरीफ उमर हदी आता है और यह कहता है कि नहीं यूनुस ने मरवाया है मेरे भाई को। अब दोस्तों मैं आपको अपना 2-3 दिन पुराना वीडियो पहले दिखाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं वीडियो देखें मेरा। मैं आपको बता रहा हूं, मुझे पूरा शक है इसी आदमी ने निपटा दिया उस्मान हदी को। मैं बता रहा हूं, मुझे पूरा डाउट है कि दिस मैन इज रिस्पॉन्सिबल। आई एम कन्विंस्ड। डाउट क्या, डाउट गया भाड़ में। आई एम 100% दिस मैन हैज गॉट उस्मान हदी नॉक्ड ऑफ। दोस्तों देखा आपने मैंने वीडियो में क्या बोला था? मैंने बोला था मुझे पक्का यकीन है इसी ने मरवाया है। और ये रेटोरिकल स्टेटमेंट नहीं था मेरी तरफ से, मैं आपको बता रहा हूं ये कर क्या रहा है। जो मैंने 3 दिन पहले बोला था, आज उसका भाई बोल रहा है। उसका भाई ये कह रहा है कि भाई इसी ने मरवाया है मेरे भाई को, मोहम्मद यूनुस ने। उसके भाई का क्या स्टेटमेंट है ये भी सुन लीजिए। আপনারাই ওসমান হাদিকে হত্যা করিয়েছেন, আবার আপনারা এটাকে ইস্যু করে নির্বাচন বানচাল করার চেষ্টা করতেছেন। আপনারা যারা রাষ্ট্র ক্ষমতায় থাকাকালীন অবস্থায় ওসমান হাদিকে হত্যা করা হয়েছে, এই হত্যার দায় আপনারা এড়াতে পারবেন না। सुन लिया दोस्तों आपने? इलेक्शन को पोस्टपोन करने के लिए मेरे भाई को मरवाया गया। अभी तक बांग्लादेश में क्या कर रहे थे? रॉ ने मरवा दिया, रॉ ने मरवा दिया, मरवा दिया। हम तो जानते ही नहीं कौन है यार ये ओस्मान हदी। ओस्मान हदी है कौन? वी नेवर न्यू हू दिस गाय वाज। और हम लोग वो हैं दोस्तों जो दिन रात जियो पॉलिटिक्स का, क्योंकि दिस इज आवर कोर बिजनेस, ये तो हमारा काम है, हमारा प्रोफेशन है यार।
हमने कभी नाम ही नहीं सुना। भारत में किसी को पता ही नहीं ओस्मान हदी कौन है। मुझे तब पता लगा जब इसका खोपड़ा खोल दिया। और उल्टा एक और चीज, वो भाग गया भारत में, क्योंकि भारत के रॉ ने भेजा था उस किलर को, कि वो तुम ओस्मान हदी को मार के आओ, क्योंकि अगर ओस्मान हदी जिंदा रह जाएगा तो फिर 7 सिस्टर्स तो बांग्लादेश के साथ, तो उसको रोकने के लिए भारत ने। इतने दिमाग के पैदल लोग हैं यार, इतने दिमाग के पैदल लोग हैं। यू हैव लॉस्ट ऑल माई रिस्पेक्ट। इतने दिमाग के पैदल लोग हैं। आज की तारीख में शरीफ ओमर हदी यह कहता है कि इसको, ये है शरीफ ओमर हदी, ये ओस्मान का भाई है। यह कहता है कि तूने मेरे भाई को मरवा दिया। शरीफ ओस्मान हदी, द स्पोक्सपर्सन of Inqilab Moncho cultural organization, brought out this thing 24th July uprising that led to former Prime Minister Sheikh Hasina's ouster was shot at close range, Dhaka. Osman Hadi's killing triggered violent protests with mobs targeting the offices of prominent newspapers and cultural organizations. अब ये देखो, आप खुद सोचो, ये जो बंदा कह रहा है ना, बिल्कुल सही कह रहा है इसका भाई। He is right and I'll tell you why he is right. Not that कि he is saying exactly the same thing that I said three days back. No, that is not the case. अब मैं आपको बताता हूं, ये देखो, ओस्मान हदी को मारा, ये कहते हैं भारत ने मारा, ठीक है ना, यही तो कह रहे थे। अब उसका भाई आया है, अब लोग सोच रहे हैं कि अरे हम तो सोच रहे थे ये, पर वो बात की बात है। Osman Hadi's killing triggered violent protests with mob targeting the offices of prominent newspapers. अगर इंडिया ने मरवाया होता तो प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर्स ये क्यों टारगेट होते भाई? हमारा क्या लेना देना तुम्हारे अखबारों से? क्या लेना देना? दोस्तों, ये वही अखबार हैं, डेली स्टार हो गया और प्रथम आलो हो गया, ये सारे के सारे वही अखबार हैं जो चुनाव के बारे में पूछ रहे थे कि भाई चुनाव क्यों नहीं करवा रहे, चुनाव कराओ, चुनाव कराओ। ये वहां के जर्नलिस्ट सवाल पूछ रहे थे इससे मोहम्मद यूनुस से कि भाई ये क्या ड्रामा कर रखा है, इतनी अराजकता, इसको कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे? उनके ऑफिस फुकवा दिए इसने, ठीक है। एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस, अब एक बात बताओ साहब, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस का क्या मतलब है? भारत का क्या लेना देना है? बात यह है कि मोस्ट ऑफ द कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस देयर हैव बीन सेट अप बाय बंगाली हिंदूज, ठीक है। मोस्ट ऑफ द कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस इन बांग्लादेश हैव बीन एट वन पॉइंट इन टाइम सेट अप बाय हिंदूज। और ये आपको चूरन खिलाना पड़ेगा फिर जमाते इस्लामी को। जमाते इस्लामी को आपको कुछ हैंडल देना पड़ेगा, कोई हुक देना पड़ेगा। तो आप जमाते इस्लामी को बोलेंगे कि ठीक है कोई बात नहीं, आप भी अपना एजेंडा एक काम करो, फुलफिल करो, ये जितनी भी सामाजिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितनी भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन, इनको फूंक डालो। और सिर्फ इसलिए नहीं कि ज्यादातर हिंदुओं ने शुरू करी थी, सबकी बात नहीं कर रहा, ज्यादातर पुरानी वाली जो है, नई वाली नहीं, पुरानी वाली हिंदुओं ने शुरू करी थी। नहीं, दे से दैट बंगाली आइडेंटिटी डज नॉट मैटर, द नेशन मस्ट हैव ओनली द इस्लामिक आइडेंटिटी, ठीक है जी। ये पूरी की पूरी स्टोरी है यहां पे। दिस इज द स्टोरी दैट हैज हैपेंड एंड you had Osman Hadi killed and now you're trying to foil the election by using this as an issue, Omar said, bringing a massive charge against the interim government led by Nobel laureate Yunus. Omar said Osman wanted the national election to be held by February and said the authorities must ensure a speedy trial and avoid any disruptions to the election environment. अब दो धड़ों में बांग्लादेश बट गया है। एक धड़ा यह कहता है कि नहीं, जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम चुनाव नहीं होने देंगे। यह भी एक स्टोरी चल रही है साथ साथ, ठीक है। वो सिकदर दूसरा यूथ नेता है जिसको सिकदर को मारी थी गोली, वो बच गया, मोटी खोपड़ी का था, वो गोली गई नहीं उसकी खोपड़ी के अंदर। सिकदर, उसकी टीम कह रही है कि हम चुनाव नहीं होने देंगे, पहले आप इन्वेस्टिगेशन करो। जो मर गया उसका भाई कह रहा है कि मोहम्मद यूनुस डज नॉट वांट इलेक्शंस इन बांग्लादेश एंड दैट इज व्हाई ही इज ऑर्केस्ट्रेटिंग दिस वायलेंस एंड द किलिंग ऑफ हिज ब्रदर ओस्मान हदी बिकॉज Yunus does not want elections. ये भी कह रहा है यहां पे, ensure a speedy trial of the killers so the election environment is not harmed. ये है साहब, ये देखिए, the government has failed to show us any visible progress. If justice for Osman Hadi is not delivered, you too will be compelled to flee Bangladesh one day, he said, apparently referring to Sheikh Hasina. अब यहां पे ये बात आ गई है कि ओस्मान हदी का भाई खुली धमकी दे रहा है यूनुस को कि अगर मुझे मेरे भाई के कत्ल का न्याय नहीं मिला तो तू भी वैसे ही भागेगा जैसे शेख हसीना भागी थी, तेरे को भी दौड़ा दौड़ा के हम भगा देंगे यहां से। ये चल रहा है बांग्लादेश में दोस्तों। बांग्लादेशी हिंदू कहते हैं वी डोंट नो हाउ टू लिव एनी मोर। किन ऑफ लिंच्ड बांग्लादेशी हिंदू वर्कर स्पीक्स आउट अमिड फियर, ग्रीफ एंड साइलेंस। व्हाट हैपेंड टू माय ब्रदर वाज बियॉन्ड इमेजिनेशन। अपू चंद्र दास, younger brother of Deepu Chandra Das, told TOI, his voice catching over the phone from Mymensingh district in Bangladesh. Not even animals are treated the way that a violent mob of around 140 people pounced on my brother. देखिए, ये कोई मेरी बात का बुरा मत माने,
मैं क्षमा चाहता हूं अगर मेरी बात आपको बुरी लगे, लेकिन जब आप जमाते इस्लामी जैसे जानवर पालते हैं ना, राइट, तो आपको बेगुनाहों का खून उन जानवरों को देना पड़ता है, तब जाके वो जानवर शांत होते हैं। तो इधर दो बेगुनाह हैं यहां पे। पहले बेगुनाह हिंदू, जिनकी औरतें उठा ली गईं, जिनको मार दिया गया, जिनके मंदिर तोड़ दिए गए, वो पहले बेगुनाह है। और दूसरा बेगुनाह वो है जो बांग्लादेश के कल्चरल इंस्टीट्यूशंस हैं, बिकॉज बांग्लादेश बना ऑन द बेसिस ऑफ बंगाली आइडेंटिटी। वो मुस्लिम आइडेंटिटी के चक्कर में थोड़ा ना बना है। बांग्लादेश वॉज नेवर क्रिएटेड मुस्लिम आइडेंटिटी के चक्कर में होता तो पाकिस्तान से अलग क्यों होता? दे डिडंट वांट टू स्पीक उर्दू। वहां पे जो बांग्लादेशी थे, दे सेड दैट आवर मदर टंग इज बंगाली, इट इज अ फार मोर रिफाइंड लैंग्वेज देन व्हाट दे स्पीक इन द वेस्ट। हमारी लैंग्वेज 1500 साल पुरानी है, वाई द हेल शुड वी सेटल फॉर उर्दू? दैट इज व्हाट द पीपल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान सेड। फिर उसके बाद इलेक्शन फ्रॉड हुआ, जो भी हुआ XYZ, जुल्फिकार अली भुट्टो ने कुर्सी नहीं दी शेख मुजीब को, वो सारी की सारी हिस्ट्री एक तरफ। लेकिन जो मैंने बोला ना कि जब आप जानवर पालते हैं तो आपको उसको खून चटाना पड़ता है, क्योंकि आपने पागल जानवर पाल रखा है। यहां पे जानवर है जमाते इस्लामी, और यहां पे हिंदुओं को मारना, तो जमाते इस्लामी का काडर खुश हो गया कि चलो आज हमने 150 लोगों ने मिलकर एक अकेले हिंदू को मारा, तो चलो हम सब लोग अपने आप को बहादुरी का एक एक तमगा दे देते हैं। वी आर वेरी ब्रेव पीपल, बिकॉज एक हिंदू था बेचारा, हमने उसको घेर के मार लिया और बाकी लोगों ने फोटो शोटो भी बना ली, इंस्टाग्राम की रील बना ली। वेरी गुड। एक तो ये चीज हो गई। दूसरी चीज, कल्चरल इंस्टीट्यूशंस। आप जो इस्लामिक फ्लेवर है वो कहां से लाओगे? अगर कोई देश बना ही बंगाली आइडेंटिटी पे है, बंगाली पहचान पे, बंगाली शनाख्त पे बना है कोई मुल्क, तो अगर आपको उसके ऊपर इस्लामिक आइडेंटिटी डालनी पड़ेगी कि वो ज्यादा हावी हो जाए, तो जो कल्चरल इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि इस बंगाली आइडेंटिटी के पहरेदार हैं, who are guarding this Bengali identity of Bangladesh, उसको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। Once those institutions are weakened, then you can say that हाँ, you have created Pakistan 2.0, तब जाके हो पाएगा। ये इसलिए ड्रामा चल रहा है दोस्तों। The mob had accused Deepu of insulting Islam in a social media post, a charge that triggered the violence. Apu said his brother was incapable of such a thing. He could never have posted anything objectionable. He always respected all religions. The problem is not with respecting all religions. The mob wanted this guy to die because he was a Hindu. आप respect करें ना करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उनको, ठीक है? He died because he was a Hindu. वो अपनी आइडेंटिटी की वजह से मारा गया, साफ सीधी बात है। That claim is now supported by RAB, which is investigating the case. A senior RAB official confirmed that no evidence of any such post on social media by Deepu was found. दीपू ने कुछ नहीं करा। बेसिकली जो वहां पे रेडिकल इस्लामिक भेड़िए थे बांग्लादेश में, उन्होंने पकड़ के बोला कि हाँ एक हिंदू है, ठीक है। और कैसे पता, हम जन्नत कैसे जाएंगे बताओ यार? हमें एक काफिर को मारना है तभी जन्नत मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। दैट इज व्हाट दोस पीपल डिसाइडेड। एक झूठा, ऐसे ही एक अफवाह उड़ाई गई कि इसने कुछ बोला है, इसने इस्लाम के खिलाफ, प्रॉफिट के खिलाफ कुछ ना कुछ बोला है। उसने कुछ नहीं बोला। और अब बांग्लादेशी उसके मरने के बाद बांग्लादेश की सरकार खुद बोल रही है कि भाई ये था ही नहीं, इसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, हमें कोई प्रूफ नहीं मिला, लेकिन उसको मार दिया। अब आप उसके परिवार को समझा दो, अगर उसकी शादी है, उसके बच्चे हैं तो बच्चों को समझा दो, उसकी बीवी को समझा दो, उसके भाई को, उसकी बहन को, उसके माँ बाप को समझा दो कि भाई वो ऐसे ही मारा गया, वो गलतफहमी में मारा गया, हो जाता है फेसबुक पे कभी ऊपर नीचे, इसलिए मारा गया, ठीक है। Apu himself works as a casual laborer and has no fixed income. The complaint in the case was formally filed by him on December 19th at Bhaluka Model Police Station the day after the murder. He says the authorities have assured him justice will be served, but admits that the violence and the silence that followed from many in their community has just left him shaken. We have been told justice will be done, but after what we saw and how easily a mob could do this, how can we believe that? We don't even know how to live anymore. ठीक बात है यार। You are a Hindu। ये CAA क्यों बनाया था सरकार ने? क्यों कानून पारित करना चाह रही थी सरकार? इनको पता है ऐसे ही होगा यार। ये पहला केस नहीं है बांग्लादेश में। किसी को लगे कि ये पहला केस है, नहीं। दीपू चंद्र दास इज नॉट द फर्स्ट विक्टिम एंड ही विल नॉट बी द लास्ट। एंड दैट इज ट्रू फॉर पाकिस्तान ऑल्सो। किसी को गलतफहमी ना हो, अगर आप बांग्लादेश के, मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप बांग्लादेश के, पाकिस्तान के इन हिंदुओं को आप भारत लेकर नहीं आए, एक एक करके वहां पे जो लोग हैं वो पागल भीड़ है, जुनूनी भीड़ है, इनको चुन चुन के मारेगी, जस्ट फॉर द फैक्ट एंड जस्ट फॉर द रीजन दैट दे आर हिंदू।
उनका कोई क्राइम नहीं है, चुपचाप घर में बैठे हैं, फूंक दो उसको, जला दो, उसके घर को जला दो, दे विल डू दैट। ये पिरानाज होती है ना दोस्तों, अक्सर मैं एग्जांपल देता हूं पिराना का। पिराना इज अ फिश, ये अमेजॉन रिवर में कई जगह पाई जाती है, कई स्ट्रेचेस में पिराना है। पिराना कहते हैं दे कैन स्मेल ब्लड, एंड वंस द पिराना स्मेल्स ब्लड द पिराना गोज क्रेजी। हजारों लाखों की तादाद में पिराना आती है और इंसान को मार देती है, जानवर को मार देती है। अगर उसको खून की खुशबू आ जाए वो पागल सी हो जाती है। दैट फिश गोज क्रेजी। दैट इज व्हाट पीपल अज्यूम एंड से अबाउट दैट फिश। दोस्तों इसी तरीके से जो इस्लामिक रेडिकल्स है ना, ये दे स्मेल ब्लड, ह्यूमन ब्लड, एंड दे गो क्रेजी, फिर ये ऐसी हरकतें करते हैं। SP Memon Singh, Mohammad Farhad Hussain Khan to the Daily Star on Deepu's lynching. Immediately we started running towards the spot, but it was too late. Hundreds of people were on the road and it was very difficult to reach to that place through the huge crowd. When we reached the factory gate, we saw the body being carried by a furious mob towards the Dhaka Memon Singh highway. About 2 kilometers away, a 10-kilometer traffic jam was created for nearly 3 hours, seriously obstructing the movement of law enforcement agencies. He added that his office was about 15 kilometers from the factory, while the local Bhaluka police station was much closer. Just a timely call could have saved Deepu's life, but it was not made. अब ये कह रहे हैं कि साहब पूरा ट्रैफिक जैम हो गया, हजारों की भीड़ आ गई, 10 किलोमीटर का ट्रैफिक जैम था, और अगर हमें पहले कॉल आ जाता तो हम दीपू की जान बचा लेते। कौन कॉल करता भाई आपको? दीपू करता। जो दीपू की जान ले रहा था उससे फोन मांग के दीपू करता कि भाई 1 मिनट जरा अपना फोन देना, मैंने पुलिस से हेल्प मांगनी है। बाकी तो वहां पे सारे के सारे रिलीजियस स्लोगन्स चल रहे थे, वो तो हिंदू को मार रहे थे। कौन बताता है इसको? ये सब झूठी बातें हैं दोस्तों। इसमें पुलिस मिली पड़ी है पूरी की पूरी, और पूरे सिस्टम की हामी से ही ये ट्रेजिक इंसिडेंट हुआ है। ठीक है, ऑल ऑफ देम, मैं बता रहा हूं, दे आर लाइक दैट यार। मैं भी कुछ बोलूंगा नहीं, फिर वो बात कंट्रोवर्शियल हो जाएगी, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज दीपू चंद्र दास को चुन के मारा गया, एंड ही इज नॉट, अनफॉर्चुनेटली, वेरी अनफॉर्चुनेटली, ही इज नॉट गोइंग टू बी द लास्ट। ये देखेंगे अकेला हिंदू है, 10,000 इकट्ठा हो जाएंगे, फिर एक एक को मेडल देंगे कि देखो हम कितने बहादुर थे, हम 10,000 मिलके हमने। ये माइंडसेट है, पाकिस्तानियों का माइंडसेट है। आपको अक्सर वो फोटो दिखाते हैं ना कि अभिनंदन को ले जा रहे हैं पकड़ के, और अभिनंदन के मुंह से खून निकल रहा है, और पाकिस्तानी बड़ा सेलिब्रेट कर रहे हैं, आपने देखा होगा, और आसपास उसके भीड़ है। अब अगर आप किसी इंडियन को पूछेंगे ना, वो बहरे इसमें क्या वीरता है यार, इसमें क्या बहादुरी है? पूरी भीड़, गांव की भीड़ इकट्ठा हो गई, फौजी इकट्ठा हो गए, एक पायलट को घेर लिया, उसको मारा, उसके मुंह से खून निकाल दिया, और इसमें बहादुरी? पर इनके कल्चर में यही बहादुरी है कि पूरी भीड़ मिलकर एक बंदे को मार दे, एंड दैट भीड़ इज वेरी ब्रेव। दे एक्चुअली सेलिब्रेट ऑल ऑफ दिस यार। उनके कल्चर में सब सेलिब्रेट करा जाता है, पाकिस्तान में भी और बांग्लादेश में भी। अब यहां पे थोड़े से सुर बदले हैं बांग्लादेश के, ये सब बिल्कुल चीजें हो गई। और जब मोहम्मद यूनुस को यह लगा कि यार चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हैं, देखिए केओस तब तक ठीक है, अराजकता जो है ना, एनार्की, वो दोस्तों तब तक ठीक है जब तक जो करवा रहा है वो उसको कंट्रोल कर पाए, वो कंट्रोल कर पाए। जब तक एक पागल कुत्ता है, वो मेरे कहने पे काट रहा है, मेरे कहने पे भौंक रहा है, मेरे कहने पे डरा रहा है, और मेरे कंट्रोल में, तब तक तो पागल कुत्ता ठीक है। लेकिन जिस दिन वो मेरी तरफ मुड़ के आ रहा है, तब वो कुत्ता ठीक नहीं। ये बेसिक प्रिंसिपल है, राइट? Yunus working personally to mend India ties, Bangladesh leader offers olive branch. The Bangladesh interim administration has no intention of allowing relations with India to turn bitter and is instead focused on strengthening bilateral ties, ensuring economic stability, finance advisor Salahuddin Ahmad said on Tuesday. Speaking to reporters after meeting of the Advisory Council Committee on Government Procurement at the Secretariat, Ahmad stated the current interim government does not want any kind of bitter relationship with a big neighbor like India. Rather, the government's main goal is to further develop bilateral relations and maintain economic stability. या तो चाइना ने इनके मुंह पे जूता मार दिया, अमेरिका ने पहले जूता मार दिया था, या तो चाइना से इनको कुछ इंडिकेशन मिला है कि बेटा कौड़ी नहीं मिलेगी, भीख में भाग यहां से। कुछ तो हुआ है। ये अभी तक ये वाले सुर तो हमने देखे नहीं थे बांग्लादेश से। अभी तक तो यही था कि हम 7 सिस्टर्स को, कल मैं देख रहा था किसी ने मुझे मैसेज भेजा व्हाट्सएप पे, ठीक है, ये लोग कहते हैं ना 7 सिस्टर्स, ये वो 7 सिस्टर्स ऑफ 21 ब्रदर्स। भूल गए, नॉर्थ ईस्ट अलग नहीं है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं ये बांग्लादेशियों को ये पता लग गया है कि बॉस यहां पे चाइना से भी दाल नहीं गल रही। अचानक इनके सुर जो हैं, ये फाइनेंस एडवाइजर सलाउद्दीन अहमद अचानक
सुर हल्के से बदले बदले से नजर आ रहे हैं कि यार कुछ कुछ और स्टोरी है यार इसमें। हम इंडिया के साथ रिश्ते खराब नहीं करना चाहते। तुम लोग तो डे वन से तुमने जान लगा दी रिश्ते खराब करने के लिए। और यूनुस वर्किंग पर्सनलिटी, ये यूनुस को कोट कर रहा है, ये अपने मन से नहीं कह रहा। कहीं आपको ये गलतफहमी हो कि ये जो बंदा है सलाहुद्दीन अहमद, ये वाला, ये अपने मन से कह रहा है। इसका यह बयान है कि मोहम्मद यूनुस रिश्ते भारत के साथ अच्छे करना चाहता है। मुंह से इसके रोज कूड़ादान निकले सुबह शाम, लेकिन भारत के साथ रिश्ते अच्छे करना चाहता है भाई ये। अब यह बात हो रही है इंप्रूविंग रिलेशनशिप विद इंडिया। या तो इसके फौज के आर्मी चीफ ने, वकारुज्जमान ने चाबी दी है कि बेटा इंसान का बच्चा बन जा। कुछ ना कुछ हुआ है दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि हमने तो इतने समय से यह सुना नहीं। वी हैव नॉट हर्ड एनीथिंग लाइक दिस कमिंग आउट ऑफ बांग्लादेश। ठीक है जी, कि अब ऐसा हो जाएगा तो फिर वैसा हो जाएगा, फिर इंडिया के 7 सिस्टर्स अलग कर देंगे, इंडिया को दिखा देंगे, आईएसआई चिकन नेक में आ रहा है। अभी तक जो बयान थे और जो हरकतें थी सारी की सारी एंटी इंडिया। 5 अगस्त, कितना 5 अगस्त 2024 के बाद जो भी बांग्लादेश से बयान आए, हरकतें हुई, सारी की सारी एंटी इंडिया। यह बदलाव क्यों आया? क्या चाइना ने इनका पापा बनने से मना कर दिया बांग्लादेशियों का कि तुम बाप ढूंढ रहे थे बेटा, वी आर नॉट फ्री राइट नाउ? क्या ऐसा हुआ है? कुछ तो हुआ है कि ये सक पकाए हैं। Bangladesh to import rice from India, boost economic ties. Ahmed also stated that the current political situation would not disrupt trade or economic cooperation. He confirmed that Bangladesh had decided to import 50,000 metric tons of rice from India, describing the move as a step that would further strengthen economic ties. He added that there would be no barriers to importing essential commodities, reported Dhaka-based Bangla Daily, Desh Rupantor. दोस्तों, पहले इन्होंने ये अनाउंसमेंट करी थी कि 50,000 मीट्रिक टन ये पाकिस्तान से लेंगे। ये अनाउंसमेंट हो चुकी है। अब ये कह रहे हैं कि साहब 50,000 मीट्रिक टन ये भारत से लेंगे। अब कौन सा है ये? टोटल 1 लाख ले रहे हैं कि पाकिस्तान वाला ऑर्डर भारत को दे, आई डोंट नो। एंड द गवर्नमेंट, आई एम टेलिंग यू, हमारे रिश्ते अच्छे हो जाएं, इनके साथ रिपेयर हो जाएं, मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट को यह पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहिए। ठीक है, आज की तारीख में देखिए, फाइनली आपके रिश्ते बांग्लादेश से अच्छे होंगे, राइट? लेकिन वही चीज है जो पुतिन कर रहा है ना। पुतिन को पता है कि एक दिन सीजफायर होगा, और टुडे पुतिन इज टॉकिंग और नेगोशिएटिंग फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। वो रोज ड्रोन मारता है, रोज बातचीत करता है, फोन कॉल भी करेगा, ड्रोन भी मारेगा। पुतिन दोनों काम कर रहा है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, टुडे यू आर, इंडिया की बात कर रहा हूं, यू आर नेगोशिएटिंग फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। ठीक है, आप पहले यह पता लगाइए कि इनके सुर क्यों बदले हैं, और जब आपको नब्ज मिल जाए कि इस वजह से सुर बदले, वहां पे आप उंगली दबाइए, फिर उसके ऊपर पैर रखिए, फिर उसके ऊपर खड़े हो जाइए। चीख तो सुनाई दे। ऐसा नहीं हो सकता यार कि कल आप गाली दो, आज बोलो चावल दे दो, फिर गाली दो, फिर क्या चावल दे दो। ऐसा नहीं हो सकता। इंडिया मस्ट नेगोशिएट वेरी हार्ड। बांग्लादेश का हाथ जो है आप मरोड़ दीजिए। जब आपको लगे कि सॉकेट से उखड़ने वाला है, आंख से आंसू निकल रहे हैं, गला फाड़ के चीखें निकल रही हैं, तब जाके बोलिए कि बेटा तुम्हें चाहिए क्या था, ये बताओ। चावल चाहिए तुम्हें? अब बताओ क्या है। यू मस्ट अप्लाई ट्रिमेंडस, दिस आई से टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यू नीड टू अप्लाई ट्रिमेंडस एंड रूथलेस प्रेशर ऑन बांग्लादेश। रूथलेस प्रेशर, थोड़ा सा रूथलेसनेस दिखाओ, जैसे चाइना दिखाता है ना। चाइना को कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये वासुदेव कुटुंबकम वाला मामला, ये सब ये चूरन है, फेंक दो इसको। बांग्लादेश समन्स इंडियन ऑनवॉय आफ्टर प्रोटेस्ट्स आउटसाइड इट्स मिशन इन दिल्ली। और यहां पे जो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल वगैरह, इन लोगों को बजरंग दल की ही भाषा समझ में आती है। इनको प्यार मोहब्बत की आराम से बात, इनको ये समझ में नहीं आता। जब बजरंग दल वाला कार्डर सामने जाएगा तब इनको लगेगा यार ये क्या हो गया, अरे 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 ये आप लोग इतने गुस्सा क्यों हैं, तब इनको समझ में आएगा। दे नीड दैट डोज ऑफ बजरंग दल, आई एम टेलिंग यू। आज की तारीख में ये लोग कंप्लेन कर रहे हैं भारत के, ये जो बांग्लादेश हाई कमीशन दिल्ली के आगे जो प्रोटेस्ट हुई है, तो उसलिए उन्होंने बुलाया जो वहां पे इंडिया का हाई कमिश्नर था बांग्लादेश, और हम आपसे बात करना चाहते हैं और आप इसको प्लीज इन्वेस्टिगेट करिए और ये करिए वो करिए, देखिए थरो इन्वेस्टिगेशन इनटू द इंसिडेंट टू टेक ऑल नेसेसरी मेजर्स। भाई देखो, साफ सीधी बात है, साफ सीधी बात है। इंडिया मस्ट मेक अप इट्स माइंड। भारत, अब मौका आ गया है कि भारत अपना मन बना ले किस तरफ जाना है, क्योंकि यह नहीं हो सकता कि कल 2 कौड़ी का मालदीव्स आपको कर, ये कंगला देश वाले कुछ ना कुछ बोलना, ऐसा नहीं होता यार। ठीक है, विश्व शक्ति बनना है, विश्व गुरु बनो ना बनो, विश्व शक्ति बनना है।
पावर, ऐसा पावर जिससे दोस्त भी डरे और दुश्मन भी डरे। ठीक है, हमें किसी को सिखाना नहीं है। गुरु बनना मतलब कोई सिखा रहा है, हमें किसी को कुछ नहीं सिखाना। ठीक है, किसी को कुछ भी सिखाने की आवश्यकता नहीं है, सब सीखे सिखाए पैदा हुए हैं। बात यह है कि ये 2 कौड़ी का मुल्क बांग्लादेश, 2 कौड़ी का, जो अपने खाने के लिए चावल नहीं उगा सकता, वो आंखें दिखा रहा है और उल्टू सीधी बातें कर रहा है। डिसएग्रीमेंट अलग चीज है। बांग्लादेश इज वेलकम टू डिसएग्री विद इंडिया, मोस्ट वेलकम टू डिसएग्री विद इंडिया। देयर शुड बी ओपन स्पीच, फ्री स्पीच, बट टू थ्रेटन and then to shake hands with our enemies and then expect us to give you money. We give Bangladesh money, by the way. हम बांग्लादेश को भीख और दान देते हैं। हर साल हमारे बजट में पैसा जाता है। आपके और मेरे टैक्स का पैसा जो बजट में जाता है ना, बजट से पैसा बांग्लादेश जाता है। इन भिखारियों को हम पैसा देते हैं जो हमें आंख दिखा रहे हैं। ठीक है, जो दीपू चंद्र दास को जिन्होंने मारा था, वो भिखारी हमारी वजह से खाना खाते हैं। उनके बिजली हमारे यहां से जाती है। जो कपड़ा बनाने के जिस चक्कर में फेमस हुए पूरी दुनिया में, वो टेक्सटाइल रॉ मटेरियल सारा का सारा इंडिया से जाता है। इनकी दवाइयां भारत से जाती हैं। बंद करो ये सब यार, बंद करो। हमें भी तो भारत में चीखें सुनाई दे बांग्लादेश कि हमने ही कसम खाई है कि हम ही लोगों की किस्मत में लगा है कि दीपू चंद्र दास की चीखें भारत तक हमें सुनाई देंगी। नहीं, उनकी भी सुनाई देनी चाहिए जिन्होंने दीपू चंद्र दास को मारा है। लेट अस ऑल्सो हियर, है ना, उनके दिल में क्या गुजर रही है या हम क्या कर सकते हैं, जरा वो भी चीखें हमें यहां पे सुनाई देनी चाहिए। बस आज का वीडियो इतना ही दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।